वैसे कुंडलिनी ध्यान भी है। बाई हम ध्यान के माध्यम से उस कुंडलिनी को हम जागृत करते हैं। तो जागृत करने के बाद बोलते हैं कि हमको सारी शक्तियाँ मिलती हैं। ऐसा है, आज मेरा कुंडलिनी जगह है तो मैं चाहता हूँ कि मैं दिखते ही मेरे चेहरे से पहचान में आ जाना चाहिए कि यार इसके आदमी के पास कुछ स्पेशल है। बिल्कुल, ऐसी शक्ति उसके पास आनी चाहिए। मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो हमारी चर्चा में आपने मुझे एक बात कही थी कि मैं हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ पे काम कर रहा हूँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। सर, योग के बारे में जब भी हम सर्च करते हैं, जैसे यूट्यूब पे करें चाहे इंटरनेट पे करें, किसी भी जगह अगर योग के बारे में सर्च किया जाता है तो उसके साथ एक शब्द हमें जुड़ा हुआ मिलता है, कुंडलिनी जी। तो कुंडलिनी क्या है और इसका योग से क्या संबंध है? देखिए, कुंडलिनी के बारे में मैं बहुत सारा नहीं जानता। बिल्कुल ठीक है, और नहीं जानता तो मैं नहीं बोलता। लेकिन कुंडलिनी से एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, दर्शकों को, आपको गजेंद्र। कुंडलिनी कहाँ से आया है तो आगे आपने कभी सांप को उसमें बंद देखा है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो कुंडल करके बैठती है। हाँ, बिल्कुल। जिसको गुस्सा आता है तो फोकार मार के उनसे उड़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो जो हमारा मूलाधार चक्रा है, तो बोलते हैं कि हमारी एनर्जी जो सुप्त अवस्था में वहाँ पे बैठती है। जब हम, वैसे कुंडलिनी ध्यान भी है। बाई हम ध्यान के माध्यम से उस कुंडलिनी को हम जागृत करते हैं। तो जागृत करने के बाद बोलते हैं कि हमको सारी शक्तियाँ मिलती हैं। ऐसा है, पर मैंने पाया कि ठीक है, कुंडलिनी जागरण करने के बाद भी फाइनल स्टेज क्या, तो मुझे लगता है हैप्पीनेस है ना। सबके पीछे आज मेरा कुंडलिनी जगह है तो मैं चाहता हूँ कि मैं दिखते ही मेरे चेहरे से पहचान में आ जाना चाहिए कि यार इसके आदमी के पास कुछ स्पेशल है। बिल्कुल, ऐसी शक्ति उसके पास आनी चाहिए। क्योंकि आजकल हर कोई कुंडलिनी की बात करता है, तो मुझे उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज नहीं है। पर ये जरूर है कि कुंडलिनी कुछ ऐसी शक्ति है, उससे मानते हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं उससे बात नहीं करता। हाँ, मैं ओशो द्वारा रचित कुंडलिनी मेडिटेशन में ज़रूर कराता हूँ। और ये कि उसको करने से बड़ा आनंद आता है। और मुझे लगता है हम जीवन के सारे काम इसी आनंद के लिए कर रहे हैं। सब कुंडलिनी ध्यान की बात नहीं, कोई भी चीज़ जो आपको परम आनंद की अनुभूति दे। और किसी को किससे आता है, किसी को किससे आता है ना। बिल्कुल। तो रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी क्या है? एक है। बिल्कुल, तो ये वाली बात है। सर, जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो हमारी चर्चा में आपने मुझे एक बात कही थी कि मैं हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ पे काम कर रहा हूँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। हमने ये फील किया गजेंद्र कि आई कांट चेंज एनीबॉडी, योग चेंज एवरीवन। बिल्कुल, मैं किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन योग सबको बदल देता है। और आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप किसी को भी बदलना चाहें, बदल के दिखाइए। एक छोटे से बच्चे को भी हम लोग नहीं बदल सकते। बिल्कुल, लेकिन साधना सबको बदल देता है। तो सबसे पहली बात है कि जीवन में हम जो भी काम करते हैं ना, उसका उद्देश्य क्या है बताएंगे आप? आज हम दोनों भाई साथ में हैं, क्या पर्पज है? लोगों को मोटिवेट करना, ये बात और लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचा दी, वर्ल्ड वाइड आप फेमस गए। उसके बाद उसका कुछ उनको बेनिफिट मिले, उससे कुछ उनको इम्पैक्ट मिल सके, उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सके अगर हमारे माध्यम से। आप उनकी ज़िंदगी में अच्छा क्यों चाहते हैं? एग्जाम्पल के लिए, अगर एक नाम भी होता है और जब हम अच्छा करते हैं तो मुझे आनंद, मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा ना। तो आदमी आनंद, हमें एक सिंपल, वट एवर वी डू वी वॉन्ट्स टू हैप्पीनेस। बिल्कुल, मैंने कहा तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे काम करने के तरीके अलग। पर हम जितने भी प्राणी हैं इस दुनिया में, इवन चोरी करने वाला आदमी भी पता है क्या सोचता है गजेंद्र? आप सोचिए क्या सोचता होगा। क्या सर? इतना सारा माल लूट लूंगा तो क्या करूंगा? मौज करूंगा। और इसको मौज करना आ जाए तो चोरी करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में इसको मौज करना आ जाए चोरी करेगा? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, कभी भी चोरी करने वाला आदमी, झूठ बोलने वाला आदमी कभी मौज नहीं कर सकता। उसके मन में फियर रहता है। बिल्कुल। क्या फियर रहेगा? पकड़े जाने का, कोई देख न ले, आंखें मिला के आपसे बात नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो जब हम गलत होते हैं ना, तो इस तरह से, इसलिए उसके मन में भी एक भाव है कि मैं मजे करूंगा, आनंद में रहना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, इतना करूंगा। तो जो भाव हम सभी के मन में है, पर हम उसको पहचान नहीं पा रहे क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं। तो ब्लिसफुल टेक्निक्स में इस तरह की चीज़ें हम लोग, कुछ ऐसे प्राणायाम हैं, कुछ ऐसे आसन हैं जिसके माध्यम से करने से आपके अंदर अपने आप चेंजेस आने लग जाएंगे। और कभी मौका मिला तो हम और आप भी बैठेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप और हम बैठेंगे तो चीज़ें कैसे उसका करने से इफेक्ट आता है। तरीके से मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एटीएम कार्ड में जाइए, कार्ड स्वाइप कीजिए, हो सकता है आपको पैसा मिले ना मिले, वो टेक्निक करोगे तो अपने आप अनुभूति होती है प्रैक्टिकली।
तो इसलिए इस तरह की टेक्निक्स हम लोग इजाद करते हैं, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है, चिंता मत करो, मस्त रहा करो। आपकी भी कॉलेज लाइफ के ही हैं आप, और आपने देखा होगा कहीं दोस्त आके बोल जाते हैं ना, गजेंद्र मस्त रहा कर, चिंता मत करा कर, सब दुनिया में चलता है। आप देखिए 2-3 घंटे में खुद ही परेशान बैठा रहता है। इसलिए कहने का कुछ जाता नहीं। और मैं भी आज दर्शकों के बीच में यार आपके माध्यम से बोलता हूँ कि गजेंद्र मस्त रहना चाहिए, तो कहना बहुत आसान है। जिसके ऊपर बीतती है, जिसके ऊपर गुजरता है, उसको मालूम है बहुत सा स्ट्रेस, बहुत सा तनाव। बिल्कुल सर। ये जब तक नहीं होगा, जब तक इस पर आप साधना नहीं करते। क्योंकि मैंने तो फील किया है मेरे घर से। आप सोचिए कोई 84 ईयर्स में जाके कोई योगा शुरू कर सकता है? मैंने मेरे पापा को शुरू कराया जब 84 साल वर्ष के हो गए थे। एक ठेठ गांव के आदमी को उनको लाके योगा शुरू कराया। मेरी माँ को शुरू कराया। मेरा बच्चा करता है, बिटिया करती है, वाइफ करती है ठेठ गांव से। तो उनके अंदर मैंने बदलाव देखा। फिर मेरे पास आके कोई भी बोलता है ना कि इस गुरु जी आप इसको बदल दे, मैं कहता नहीं, मैं नहीं बदल सकता किसी को, लेकिन वो साधना करेगा तो बदल जाएंगे। मैं आपको 100% बोलता हूँ, आप करके देखिए, चेंजेस आपके अंदर आएंगे। मुझे कहना नहीं पड़ेगा। आप शराब पीते हैं, मैं बोला छोड़ दो, आपने छोड़ दिया, मुझे डर के नहीं पीते, और अंदर से क्या भाव रहेगा? मौका मिल जाए तो दोबारा पीने का। या आप डर के मारे नहीं पीते हो तो भाव कहीं ना कहीं आप अंदर से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे। तो स्वेच्छा से भाव आ जाए कि मुझे ड्रिंक्स नहीं करना, तो कितना अच्छा लगे। बहुत बढ़िया सर। तो मैं उसी पे काम करना चाहता हूँ। तो मेरे यहाँ आते हैं, ऐसा करता हूँ, मेरे यहाँ कोई बुराई नहीं है। तुम करोगे, अंदर से भाव आ जाएगा, मुझे नहीं जाना उस रास्ते में। इसलिए वो ब्लिसफुल टेक्निक, लाइफ टेक्निक्स हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं, मैं बहुत सारे बच्चों पे वर्कशॉप लेता हूँ, बुजुर्गों पे वर्कशॉप लेता हूँ, जो 2 घंटे का वर्कशॉप होता है। तो इस तरह की चीज़ें चलती है। बहुत अच्छा है सर। आपको हम चाहेंगे कि आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करें और लोगों को हैप्पी कर सकें। ठीक है, आपके माध्यम से कभी कभी आ जाया करें दर्शकों के। बिल्कुल।